वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी होना चाहिए। गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद गजा पर बमबारी जारी है, बल्कि उसमें शिद्दत आ गई है। गजा के साथ मगरबी शहर जनीन में भी आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। तमाम मुल्कों को गजा में जारी हमलों को रुकवाने में भरपूर किरदार अदा करना होगा। जंग बंदी के बाद फरीकैन को मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा तय करना चाहिए। गजा में इमदादी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि इमदादी सामान इंतहाई कलील है। लाखों की आबादी में चंद ट्रक्स का आना परेशान कुन मसला है। रिफा बॉर्डर से सैकड़ों ट्रक रोज़ाना आना ही चाहिए। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली ने भी गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो गजा के शहरी आबादी पर हमले का जवाब नहीं हो सकता। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का कहना है कि निहत्ते शहरियों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम ममालिक को मिलकर हमले रुकवाने चाहिए। जबकि अलजायर के मशहूर फुटबॉलर यासीन इब्राहिमी ने भी गजा में जारी हमलों की शदीद मजम्मत की है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन, गजा के लिए इमदाद बढ़ाने पर दबाव। अमरीकी वजीर खारजा का ऐलान कि फ़लस्तीनियों के लिए $100 मिलियन की इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में जारी जंग पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने इलाके में तनाज़ात के फैलने पर भी बात की है। कैदियों की रिहाई और मुतासरा इलाके में इमदाद की फराहमी के लिए इलाकाई रहनुमाओं से बात करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। अमरीका गजा और फ़लस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन की इमदाद फराहम करेगा। अमरीकी सदर का इसराइल के वजीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने नेतन्याहू पर मुतासरा इलाके की इमदाद बढ़ाने पर दबाव डाला है। दागिस्तान में तल अबीब से आने वाली परवाज़ के खिलाफ मुश्तइल शहरी एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन ने गजा के शहरियों से इजहार यकजहती करते हुए मुसाफिर जहाज़ की आमद रोकने का मुतालबा किया था। रूसी शहर दागिस्तान में सैकड़ों मुजाहिरीन सिक्योरिटी हिसार को तोड़कर एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि तल अबीब से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों को रोका जाए। रूसी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुजाहिरीन से झड़प में 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तकरीबन 150 मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, जिनमें से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हंगामा आराई के दौरान 10 अफराद भी जख्मी हुए हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि माल्टा कॉन्फ्रेंस 10 नुकाती अमन मंसूबे पर अमल दरामद करवाए, जबकि रूस का कहना है कि रूस मुखालिफ कॉन्फ्रेंस से अमन कायम नहीं हो सकता। माल्टा में यूक्रेन रूस जंग के खिलाफ होने वाली कॉन्फ्रेंस में 66 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास से खिताब में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि इनका 10 नुकाती मंसूबा आलमी बन चुका है। इस कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए। 66 ममालिक का कॉन्फ्रेंस में शरीक होना इंतहाई अहम है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा ने माल्टा कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस की मुखालफत से कुछ हासिल नहीं होगा। अमन के लिए फरीकैन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। जबकि रूसी वजारत दिफा के मुताबिक बहीर अस्वद और जजीरा नुमा क्रीमिया पर यूक्रेन के 36 ड्रोन तबाह कर दिए गए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। हंगामे के दौरान एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। अपोजिशन लीडर मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों ने अवामी लीग की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हंगामा आराई के दौरान एक पुलिस एहलकार जाबाहक हो गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों और निगरां हुकूमत कायम की जाए, जो शफ़ाफ इंतखाबात करवा कर इक़्तिदार इलेक्शन जीतने वाली जमात को मुंतकिल करे। अवामी लीग ने गुज़िश्ता इंतखाबात में धांधली की इंतहा कर दी थी। अपोजिशन जमातों के कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात भी ख़त्म किए जाएँ। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। शेख हसीना वाजिद को अवाम की मुश्किलात का इदराक नहीं है। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि मुतालबात पूरा होने तक एहतजाज जारी रहेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तुर्किया के यौम जमहूरिया के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। 29 अक्टूबर 2023 को जदीद तुर्क जमहूरिया के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो गए।
तुर्क सदर ने इस साल मुल्क में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले और मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के तनाज़ुर में 7 साला तक़रीबात को सादगी से मनाने का फैसला किया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तुर्किया के यौम जमहूरिया की 7 साला तक़रीबात के मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से बरादर मुल्क तुर्किया के अवाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 29 अक्टूबर 1923 को तुर्क कौम के अजीम रहनुमा गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में आज़ादी की जिद्दोजहद जमहूरियत तुर्किया के क़याम की सूरत में कामयाब हुई। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार छठी फतह, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखते हुए दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर इवेंट में लगातार छठी कामयाबी हासिल कर ली है और इस तरह इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। भारतीय शहर लखनऊ में वर्ल्ड कप के 29वें मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर मेज़बान टीम को पहले बैटिंग की दावत दी। भारतीय ओपनर्स समेत पूरी टीम अपनी गुज़िश्ता मैचेस की कारकर्दगी नहीं दोहरा सकी और पूरी टीम 229 के मुख्तसर टोटल तक महदूद रही। 230 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर 6 मैचों की मुसलसल कामयाबी के बाद 12 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है, जबकि इंग्लैंड की टीम 6 मैचों में 5 शिकस्तों के बाद सबसे आखिरी नंबर पर है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।